हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एसएससी सीजीएल लेवल का है। तो अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इस क्वेश्चन में कठिनाई हो रही हुई कि कैसे बनाएं, तो चलिए आज इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक से सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर ₹2500 and incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for 2400 to make a profit of 20%? तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई 25 आर्टिकल 2500 में बेच रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपका 10% का लॉस हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि अगर वो 2400 में वो कितना आर्टिकल बेचेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो सिंपल आपका ये क्वेश्चन है और हम लोग इसको समझ लेते हैं बारीकी से। तो चलिए देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एक आदमी जो है 25 आर्टिकल 2500 में क्या करता है, बेचता है। बेचता है मतलब कि वो क्या बता रहा है, वो बताना चाह रहा है कि वो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है कि 25 आर्टिकल बेचता है, 25 आर्टिकल कितने में बेचता है, तो आपका 2500 में वो 25 आर्टिकल बेचता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आर्टिकल का दाम कितना होगा, एक आर्टिकल का दाम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 2500 जो है 2500 को 25 से डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं, तो आपका निकल जाएगा 100। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 100 रुपया जो है वो एक आर्टिकल का दाम है ना। 100 रुपया जो है एक आर्टिकल का दाम है, जो कि आपका क्या बताया जा रहा है, ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ये 100 रुपया में उसको इसको इतने में 10% का लॉस हुआ है। 100 रुपया में 10% का लॉस हुआ है। तो अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको परसेंट जो है, परसेंट को आप कैसे लिख सकते हो, 10% है ना, 10%। तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो 10% को आप लिख सकते हो ना 10/100। क्या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से? और अगर हम और इसको छोटे टर्म में लिखने चाहें तो क्या हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं 1/10, है ना। तो इस फॉर्म में अगर आप ला देते हो तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाला क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस होता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस होता है। और ऊपर वाला जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉस हो रहा है, तो हम ऊपर वाला क्या लिखेंगे, लॉस होता है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ से जाएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किस चीज़ में, यूनिट में। तो इसका देखो नीचे कितना है, कॉस्ट प्राइस 10 दिखा रहा है, तो आपका 10 कॉस्ट प्राइस है और ये क्या कर रहा है, 1 रुपया लॉस में बेच रहा है। तो 10 - 1 कितना होता है, 9 हो जाएगा ना। तो ये कोई भी सामान जो है 10 रुपया में खरीद रहा है और 9 रुपया में बेच रहा है, तब ना इसको 10% का लॉस हो रहा है। तो यही मेन चीज़ था जिसको आपको समझना है, और इसी से हम ये जो पूरा चीज़ है निकाल पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और यहाँ से सेलिंग प्राइस जो है वो 9 यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, 9 यूनिट। तो यहाँ का सेलिंग प्राइस जो कि आपका परसेंट में दिया हुआ था और ये जो रुपीस में दिया हुआ है, ये दोनों क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों जो है बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। तो क्या हम इस चीज़ से यहाँ से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि यहाँ का देखो सेलिंग प्राइस है और वहाँ भी सेलिंग प्राइस है, तो एक आर्टिकल का दाम 100 रुपया है जो कि 9 यूनिट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि 9 यूनिट जो होगा कितने के बराबर होगा, 100 रुपीज़ के बराबर होगा। ठीक है, ये आप कह सकते हो ना, अगर 9 रुपीज़ 100 यूनिट के, सॉरी 9 यूनिट 100 रुपीज़ के बराबर है, तो एक यूनिट का अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का हो जाएगा कितना, 100 डिवाइड बाय 9। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले 25 आर्टिकल 2500 में है, तो हमने क्या किया, एक आर्टिकल का दाम निकाल लिया जो कि 100 रुपीज़ 100 रुपया है। ठीक है,
फिर हमने क्या किया, लॉस परसेंट 10% दिया हुआ है, तो हमने 10% को फ्रैक्शन में चेंज करके कुछ इस प्रकार से डाटा निकाल लिया, जो कि आपका 1/10 आया। नीचे वाला जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर में लॉस या फिर प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 - 1 कर लिया और ये आपका 9 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 9 जो है वो आपका सेलिंग प्राइस है। तो हमें इस तरह से कुछ कंक्लूजन मिला कि अगर 10 रुपया में, यहाँ के हिसाब से 10 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है, तो बेचने में का दाम कितना हो जाएगा, 9 रुपया, जो कि आपका 10% का लॉस है। और हमने यहाँ से क्या किया, जैसे कि यहाँ सेलिंग प्राइस 9 दिया हुआ है और यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है, तो 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस जो है 9 यूनिट के बराबर है। तो हमने वही लिखा है कि 9 यूनिट 100 रुपया के बराबर है और 1 यूनिट जो है 100/9 रुपये के बराबर होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस का निकला। अगर मैं बोलूँ कि कॉस्ट प्राइस 10 है, तो यहाँ पे 10 यूनिट का मान आप निकाल सकोगे ना, यहाँ से हम निकाल पाएंगे ना कि 10 यूनिट जो होगा क्या होगा, 100/9 × 10, जो कि आपका क्या निकल जाएगा, 1000/9, ये निकल जाएगा ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर है कि नहीं। 10 देखो 10 यूनिट जो है वो क्या था, आपका कॉस्ट प्राइस ही था ना, क्या था ये, कॉस्ट प्राइस था 10 यूनिट। तो हमने क्या किया, 10 यूनिट जो है वो 1000/9 के बराबर है। ये जो 10% का लॉस हो रहा है, हमारा कॉस्ट प्राइस देखो इतना निकल गया। जैसे यहाँ अगर आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया है, तो अगर हम इस डाटा से ट्राई करें तो आपका सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगा। ये तो आपका दिया हुआ था 10%, ये तो टोटल है ना, ये मत समझ लेना कि ये सेलिंग प्राइस है। तो ये दो है हमने इससे निकाला है। अगर आपका 10 यूनिट जो है, जो कि आपका कॉस्ट प्राइस था 1000/9 है, तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो कितना निकल जाएगा, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, क्या बात करें, सेलिंग प्राइस की, कि सेलिंग प्राइस जो है आपका कैसे निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस था जो कि हमने निकाला था, कितना निकला था, 1000/9, कितना था, 1000/9 जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। और इसमें क्या बोल रहा है, आपका दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर ₹2400, बोल रहा है कि 2400 रुपये में वो कितने आर्टिकल बेचेगा अगर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस इतना था, और अगर हम इसको जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है जो कि 20% था, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 120% है कि नहीं। तो 120% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इस तरह करने से क्या होगा ना आपका, कि सेलिंग प्राइस जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 400/3, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में निकल जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और सेलिंग प्राइस आपका निकल चुका है। अब हमारा देखो 2400 रुपये हम क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि कितना जो है वो आर्टिकल खरीद पाएगा। तो 2400 में अब देखो हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से अब आप चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो 2400 क्या है, बेचने के बाद बोल रहा है ना 2400 रुपया बेचेगा तो वो कितना आर्टिकल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अगर नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना चाहें तो देखो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। देखो यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल तो आपका बोल रहा है 2400 रुपया है ना। 2400 रुपया हम पूछ रहा है कि बेचने के बाद आपको कितना आर्टिकल मिलेगा। तो अगर ऊपर वाला एसपी इतना है तो आपको यहाँ पे एसपी हमने कितना निकाला था 400/3। तो ये आप लिख सकते हो ना ऐसे करके 400/3। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2400, 400 रहेगा नीचे, और ये जो नीचे है हम इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से देख लो 4 6 जा 24, और 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा।
तो ये जो 18 आपका निकला है ये आपका आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, 18 आर्टिकल। तो आपका देखिए कितना आसान तरीके से निकल गया है कि पूछ रहा है हाउ मेनी आर्टिकल शुड यू सेल फॉर इतना टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 2400 में ना वो 18 आर्टिकल जो है बेचिएगा, जो कि आपका 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी इसकी आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको और भी इस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।